नमस्कार। बात मुद्दे की में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, लेकिन जब आप बाहर किसी रेस्टोरेंट में नॉनवेज खाने के लिए जाते हैं तो आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि वो मीट हलाल का है या झटके का, और कई बार आप खा भी नहीं पाते हैं क्योंकि जो हिंदू लोग हैं वो जरा हलाल से परहेज करते हैं। इस वजह से कई बार लोग जो है रेस्टोरेंट से बगैर नॉनवेज खाए आ जाते हैं। लेकिन उत्तरी दिल्ली में अब आपको ऐसा कोई भी संशय नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर एक ऐसा आदेश आया है जिसके बाद तमाम रेस्टोरेंट के बाहर अब आपको मीट के बारे में साफ साफ लिखा होगा कि वो हलाल का है या झटके का। यानी अब आपकी ये दुविधा दूर कर दी गई है। हमारे साथ इसी विषय पर आज बातचीत करने के लिए मौजूद है, जिनके साथ हम लोग बातचीत करेंगे वो मेयर हैं उत्तरी दिल्ली के जयप्रकाश भाई। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तरी दिल्ली में जो ये फरमान जारी किया गया है इसके पीछे मकसद क्या है, और रेस्टोरेंट में जो कहा गया कि हलाल का मीट है या झटके का मीट है, आखिर इसकी वजह क्या है, इनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे प्रोग्राम बात मुद्दे में बहुत बहुत स्वागत है। ये बड़ा नया फरमान है सर कि पहली बार सुना हमने कि रेस्टोरेंट में आप लिखा होगा कि मीट हलाल का है या झटके का। आखिर किस वजह से सर आपने किया ये? नहीं, फरमान नया नहीं है, क्योंकि झटका शब्द या हलाल शब्द मैंने तो बनाया नहीं है। इसका कभी ना कभी तो निर्माण हुआ होगा। और झटका मीट क्या होता है, हलाल मीट क्या होता है, इसका मतलब ये पुरानी परंपराएं रही हैं। और ये हमारा जो देश है धार्मिक आस्थाओं का देश है। धार्मिक आस्थाओं में जहाँ हलाल खाना निषेध है वहीं झटका खाना भी निषेध है। तो हमने सभी की धार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रख करके इस आदेश को पुनः स्थापित किया है। क्योंकि पहले हम जब छोटे थे हम देखा करते थे जो मीट की दुकानें होती थी उस पर लिखा होता था झटका मीट, हलाल मीट। तो इसका अर्थ है कि ये व्यवस्था पुरानी थी, लेकिन धीरे धीरे किन्हीं कारणों से वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही थी और पीछे कई जगह से शिकायतें भी आ रही थी। तो हमने इस पर एक अच्छा कदम उठाया जिसका लोगों ने स्वागत किया। लेकिन अच्छा कदम तो है, स्वागत योग्य कदम है आपका, क्योंकि उत्तरी दिल्ली में शुरुआत हुई है, जैसे भी आपने कहा हमारी धार्मिक परिप्रेक्ष्य में आपने किया गया। क्योंकि अभी भी जो झटके और हलाल को लेकर लोग दुविधा में रहते हैं, जैसा कि अब रेस्टोरेंट लोग जाते हैं नहीं खा पाते हैं कि मीट झटके का या हलाल का। तो अभी जैसा आपने कहा कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो क्या ये शुरुआत जो हुई है कि सिर्फ उत्तरी दिल्ली में की गई है या और भी बाकी दिल्ली में इसकी शुरुआत की जाएगी? नहीं, हमारी दिल्ली में तीनों नगर निगम है, तीनों नगर निगम भाजपा शासित है। और तीनों निगमों में एक सी पॉलिसी हो तो बाकी दोनों निगमों में भी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कैसी व्यवस्था कैसे होगी, किस तरीके से व्यवस्था होगी? जैसे 30 तारीख को हमारा जनरल हाउस था। जनरल हाउस में हम रेजोल्यूशन लेकर के आए, प्रस्ताव आया, जिसमें हमने कहा क्योंकि सिखिज्म और हिंदुज़म में हलाल खाना निषेध है और उसके खाने से लोगों की धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुँचती है। क्योंकि मुस्लिम समाज के अंदर झटका खाना निषेध है, उनकी धार्मिक आस्थाओं को पहुँचती है। तो हमारे सभी प्रकार के धर्मों की आस्थाओं का ध्यान में रखते हुए हम इस प्रस्ताव को लाए और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। क्योंकि वहाँ कांग्रेस दल के भी सदस्य थे, आम आदमी पार्टी के दल के भी सदस्य थे, किसी ने उसका विरोध नहीं किया और वो पास हो गया। अब पास होने के बाद अब उसके मिनट्स तैयार हो रहे हैं, मिनट्स पे मेरे साइन होंगे। मिनट्स बनने के बाद हमारे जो 6 जोन हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम में, 6 के 6 जोन के अंदर उसका सर्कुलर चला जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद जितने भी प्रकार के होटल हैं, चाहे वो ढाबा है, चाहे 5 स्टार होटल है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, जो उत्तरी दिल्ली नगर क्षेत्र में व्यापार करते हैं, काम करते हैं, उन सब को अपने बाहर ये शो करना पड़ेगा कि अगर वो मीट परोस रहे हैं, अगर उनके नॉनवेज परोसा जाता है तो वो झटका है या हलाल है, या दोनों की व्यवस्था अलग अलग है। उससे किसी को भी जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जिसको झटका खाना हो झटका खाएगा, जिसको हलाल खाना वो हलाल खाएगा। अभी जैसे आपने कहा कि तमाम जो आपके जोन है वहाँ पे रेस्टोरेंट के बाहर, होटल के बाहर, ढाबे के बाहर एक तख्ती लगा दी जाएगी कि यहाँ पे मीट झटके का मिलता है, हलाल का मिलता है। अगर कोई रेस्टोरेंट मालिक या कोई ढाबे का मालिक को या होटल का मालिक इसको नहीं मानता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? देखिए, जब कोई कानून बनता है, कोई पॉलिसी बनती है तो नियमावली बनती है, उसके नियम है। तो जब शुरू में हम जितने भी हमारे पास लोग लाइसेंसधारी है उनको एक एक नोटिस भेजने वाले, उनको बताने वाले हैं कि अब ये नई पॉलिसी बन गई है। तो हमारे जितने भी स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वो उनको अपने जोन में बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको बताएंगे। जब उनको नोटिफिकेशन की कॉपी पहुंच जाएगी तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको समय बता दिया जाएगा इतने दिन के अंदर अंदर आपको ये व्यवस्था खड़ी करनी है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर नोटिस भी जा सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। डीएमसी एक्ट के तहत जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। लेकिन सर पहले ऐसा होता था कि लोगों को नहीं पता होता था कि मीट झटके का या हलाल का है, तो लोग खा लेते। लेकिन अब आपने कैटेगराइज कर दिया झटके का या हलाल का है, तो कहीं ना कहीं हिंदू जाएगा तो क्या यार यहाँ तो हलाल का मीट है तो खाएगा नहीं। तो उनके कामकाज पे जो होटल हैं, जो रेस्टोरेंट वाले हैं, जो ढाबे वाले हैं, बड़ा फ़र्क पड़ेगा इसको लेकर। नहीं, देखिए, जब मैंने बताया कि हमारे यहाँ धार्मिक आस्थाओं का इतना महत्व है कि लोग जब धार्मिक आस्थाओं से जुड़ते हैं तो बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं।
देखिए सर, धार्मिक आस्था को लेके अगर कि कारोबार में फ़र्क पड़े, तो वो तो धार्मिक आस्था ये कहता नहीं कारोबार में अगर फ़र्क पड़ रहा है आपके, तो कहीं न कहीं दिक्कत तो होगी इसको लेके। नहीं, जब जिन लोगों को जिनके यहाँ हलाल खाना निषेध है वो झटके क्यों खाएं, और जिनके यहाँ झटका खाना निषेध है वो हलाल क्यों खाएं? बात सही है सर, लेकिन उत्तरी दिल्ली में किया गया है। और मैंने जैसे कि आपको कहा कि हम भी कई बार जाते हैं तो हम तय नहीं कर पाते कि झटके का या हलाल का, तो हम लोग भी कई बार खा लेते हैं उसको। लेकिन कहीं ना स्पेसिफिक हो जाने के बाद तो लोगों के दिल में बड़ा शंका रहेगी अब इसको लेके कि हम हलाल का खा रहे हैं। पहले तो पता नहीं चलता था, पता भी रहता तो लोग खा जाते थे। तो कहीं ना कहीं सर कारोबार पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा कि तमाम जो जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है अब कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दे पर अब लोगों को धीरे धीरे अब इस लेवल बांटना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, आप एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने झटका बनाया है? भारतीय जनता पार्टी ने हलाल बनाया है क्या? भारतीय जनता, ये तो पहले से व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी का निर्माण तो हमारा जो हुआ था वो ये 1980 6 अप्रैल 1980 को हुआ था, उससे पहले हम जनसंघ थे। लेकिन ये हलाल झटका ये तो बहुत पुरानी परंपरा है, ये तो देश की आज़ादी से पहले की परंपरा है। आप पीछे जाओगे तो भी लोग बता देंगे। और जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनको कौन अवेयर करेगा, उनको कौन बताएगा कि हलाल खाने का क्या मतलब है, झटका खाने का क्या मतलब है? तो कहीं ना कहीं अगर कोई व्यवस्था बनी है तो उसका कोई ना कोई कारण होंगे। और व्यवस्था मैंने नहीं बनाई, मेरे से बड़े बुजुर्ग जो भी थे, जो मेरे पूर्वज थे, उन्होंने व्यवस्था बनाई है। तो मेरी जिम्मेदारी है सरकार में रह करके पॉलिसी बनाना, मेरी जिम्मेदारी है अपने आने वाली जनरेशन को बताना, मेरी जिम्मेदारी है उस व्यवस्था को उसको कानूनी रूप देना। और मेरी जिम्मेदारी है जो लोग भी इसका व्यापार करते हैं वो उसमें बंद के काम करेंगे। जो जिनका भी व्यापार है, जिनको पता है कि जनसंख्या से बहुलता के हिसाब से जिनको झटका खाना है उनको झटका उपलब्ध कराएंगे, जिनको हलाल खाना है उनको हलाल उपलब्ध कराएंगे। सर आपने कहा कि पुरानी परंपरा है, हम अभी भी जब दुकानों पे देखते हैं कि साफ साफ लिखा होता है कि यहाँ झटके का मीट मिलता है या हलाल का मीट मिलता है, तो उसी हिसाब से हम लोग मीट खरीदने के लिए जाते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट पर सर ऐसी व्यवस्था कोई भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उत्तरी जोन में, उत्तरी दिल्ली में शुरुआत की है, तो इसको लेके लोगों में थोड़ा संशय है। तो इस संशय को दूर कैसे करेंगे आप? जैसे भी आपने तो मुझे तो बता दिया, वो तो हमारी खबर देखने वालों को संशय दूर हो जाए, लेकिन क्या अपने स्तर पे संशय दूर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारी पुरानी व्यवस्था है, हमारी संस्कृति हमारी है? नहीं, जब से हमने ये निर्णय लिया है, बहुत सारी हमारे एनजीओ, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, उन्होंने इसका स्वागत किया है और लोगों को, मेरे को बधाई संदेश आए हैं कि आपने एक अच्छा निर्णय लिया है। और शुरुआत तो कहीं से होती है, गिनती तो एक से शुरू होती है। अगर कोई अच्छी शुरुआत हमने की है तो निगम की, दिल्ली की तीनों निगम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और दिल्ली से अगर ये संदेश पूरे देश में जाएगा और व्यवस्था बनेगी तो बहुत अच्छी बात है। जेपी साहब, आपकी शुरुआत की है, बाकी सराहनीय शुरुआत है। ये शुरुआत अगर तीनों निगमों में अगर एक साथ होती तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए अच्छी होते हैं, और कम से कम जो लोग इसको उंगली उठा रहे हैं तो शायद हो सकता था कि उंगली ना उठाएं और सराहना करते कि तीनों जोन में अगर ऐसा होता तो। नहीं, अब तीनों नगर निगम में पॉलिसी लागू हो गई है। 2 निगम ने भी सप्ताह भर पहले इसे प्रस्ताव को लाकर पास कर दिया। तो दिल्ली की तीनों निगमों के अंदर ये पॉलिसी है, दिल्ली की तीनों निगमों में ये नियम बनाया, तीनों निगमों ने प्रस्ताव पास किया है। तीनों निगम के अंदर हलाल मीट और झटका मीट को सेग्रीगेट करके ही पूरी दिल्ली में अब ये नियम लागू होगा कि रेस्टोरेंट हो, होटल हो, ढाबा हो, वहाँ पे लिखना पड़ेगा। बिल्कुल लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब कानून बन जाता है तो कानून का पालन करना तो सबका धर्म है। क्योंकि हम सब लोग कानून से बंधे हुए लोग हैं, हम संविधान से बंधे हुए लोग हैं। और संविधान ने व्यवस्था दी है कि जब कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी सभा, चाहे वो निगम की सदन हो, चाहे वो दिल्ली सरकार का सदन हो, चाहे केंद्र सरकार का सदन हो, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे हमारा निगम का हो, वो उनका काम ही है जनप्रतिनिधियों का कानून बनाना, पॉलिसी बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन तो पूरी दिल्ली में लागू होगा ये, या सिर्फ उत्तरी दिल्ली में लागू होगा? मैंने बताया ना, तीनों नगर निगम पूरी दिल्ली के अंदर ही लागू होगा। एक साथ होगा या सिर्फ अभी उत्तरी दिल्ली में लागू होगा? ये एक साथ तीनों नगर निगमों में लागू होगा। और अगले सप्ताह मीटिंग बुलाने वाले हैं कि इसके बाद सबको जैसे ही मिनट साइन हो जाएंगे उसके बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और लोगों को बगैर परेशान करें। जो लोग इसका व्यापार करते हैं, चाहे वो होटल मालिक हैं, चाहे रेस्टोरेंट मालिक है, चाहे ढाबा मालिक हैं, उनको बगैर परेशान करें। इसको कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा, जनता को कैसे राह दी जाएगी, यही सरकार का काम होता है। सरकार का काम होता है गवर्नेंस देना, सरकार का काम होता है लोगों के बीच में जाकर के जो पॉलिसी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट कराना। तो उस काम को हम अच्छे से करेंगे। लेकिन सर आपने करा है काम भी बड़ा सराहनीय काम है। इससे पहले भी मेयर रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस के लिए, लेकिन कोई नहीं कदम आज तक किसने उठाया क्यों नहीं इसको लेके? देखिए, भगवान ने सबके लिए अलग अलग काम चुन रखा है। मेरे जिम्मे ये काम था तो मैंने किया। तो जब जागो जब ही सवेरा। तो आज मैं, जो मेरी पार्टी की विचारधारा है, जो हमारी पॉलिसी है, जिस विचार पर हम काम करते हैं, उस विचार के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो यानी जो आपकी पॉलिसी है इसके तहत अगर दिल्ली में वालों को आपको पूरा समर्थन मिल रहा है, मिलेगा भी खैर, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। एक सर मेरा सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने जो अपनी लिकर पॉलिसी में तब्दीली की, उसको लेके पीछे आपका वो भी था, बीजेपी ने इसका किया, तो क्या कहेंगे शराब माफिया लागू हो रहा है, मतलब कि दिल्ली में फैल जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार फेल हो गई है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो अपना बजट पेश किया तो उन्होंने ये कहा कि हम 70,000 करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं, जो कि सरप्लस है। दूसरी तरफ वो लीकर पॉलिसी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम 2,500 करोड़ का रेवेन्यू इससे जनरेट करना चाहते हैं। आप दिल्ली के युवाओं को शराब के में धकेल करके रेवेन्यू कलेक्ट करके कौन सा विकास करोगे? आपको तो नशाखोरी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, उस पर कैसे प्रतिबंध लग सकता है, उस पर कैसे कंट्रोल हो सकता है, उस पर कैसे नियंत्रण हो सकता है, और हमारा युवा नशे में ना जाए, उसकी चिंता दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री को करनी चाहिए थी, जिसको वो नहीं कर पाए। तो एक तरफ वो कहते हैं हमारा सरप्लस बजट है, एक तरफ वो कह रहे हैं हमें 2,500 करोड़ का अलग से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो अलग से रेवेन्यू जनरेट करने की जरूरत क्या पड़ी जब सरप्लस बजट था तो? लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार दिल्ली के लिए एक भी नया काम नहीं कर पाई है। ये भी आपको याद होगा जब कोरोना काल था, जब लोग अपने घरों में बंद थे, पूरा लॉकडाउन था, पूरा देश में लॉकडाउन था। उसके बाद जब कोरोना से निजात तो नहीं मिल पाया, लेकिन जब लॉकडाउन जब खुला तो सबसे पहले दिल्ली में या पूरे देश में शराब की दुकानें खोली गई थी, और शराब की दुकान खुलते ही सरकार की रेवेन्यू ऐसे बढ़ी, क्या कहेंगे? तो शराब से सरकार की कमाई हुई, शराब के पैसे से ही माने सरकार को थोड़ा रेवेन्यू बढ़ा, तो तब तो आपने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई इस बात को लेके? नहीं, हमने जब भी आवाज़ उठाई थी, हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली सरकार का विरोध किया था कि आप एक तरफ दिल्ली कोरोना से जूझ रहा है, एक तरफ दिल्ली को कोविड से बचाने के लिए हमने शहर को बंद कर रखा है, दूसरी तरफ आपने शराब की दुकानों को बाहर लाइनें लगा दिए और 30% उसका रेट बढ़ा दिया है, और वो जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसका भी सदुपयोग नहीं हुआ, वो पैसा भी जनरेट करके अपना विज्ञापन लगा दिया। अरे भाई, सरकार का काम होता है व्यवस्थाओं को खड़ा करना। अगर दिल्ली में पिछले वर्ष देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इंटरवेंशन नहीं करते, वो मीटिंगें नहीं बुलाते, तीनों निगम को साथ नहीं बैठाते, एलजी साहब को नहीं बुलाते, तो दिल्ली में पहले चरण के अंदर ही हाहाकार मच जाता। लेकिन भारत सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत सरकार ने काम किया और नगर निगम ने जिस प्रकार से सहयोग किया, अगर दिल्ली में कोविड पर नियंत्रण है तो भारत सरकार का आशीर्वाद और नगर निगम के सहयोग से। जी, एक सबसे बड़ा इशू है सफाई का। अभी पिछले दिनों आपने सफाई को लेकर दिल्ली सरकार पर तमाम आरोप लगाए थे कि फंड रोक दिया, तो क्या वो मामला सुलझ गया आपका? देखिए, फंड का मामला तो अभी लड़ाई है, जारी है। 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार से हमें लेना है। अभी 1,000 करोड़ रुपया हम कोर्ट के माध्यम से उनसे लेकर के आए हैं। 391 करोड़ रुपये तीनों नगर निगमों का अभी उन्होंने जारी किया है। 12,000 करोड़ रुपये हमारा बकाया है। और ये जो बकाया पैसा है, ये कोई पैसा मैंने घोषित नहीं किया, ये दिल्ली राज्य वित्त आयोग की घोषणा है। दिल्ली राज्य वित्त आयोग की जब स्थापना हुई थी, उसको गठन किया था, तो ये कहा गया था कि दिल्ली में तीनों निगमों का ट्राइफिकेशन हो गया है। उनके बढ़ते हुए खर्चों को देख के समय समय पर राज्य वित्त आयोग ये बताएगा कि उनको कितना पैसे की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिल्ली में थर्ड फाइनेंस का जो पैसा हमारा बकाया वो आज तक नहीं मिला, फोर्थ फाइनेंस का पैसा बकाया वो हमें नहीं मिला, फिफ्थ फाइनेंस का पैसा वो हमें नहीं मिला, जबकि उनकी रिपोर्ट भी आ गई। लेकिन क्योंकि दिल्ली सर अगर फिफ्थ फाइनेंस के हिसाब से, फोर्थ फाइनेंस के हिसाब से पैसा मिल जाता तो निगमों के पास आर्थिक बदहाली खत्म हो जाती। आज नगर निगम बगैर पैसे के अच्छा काम कर रहा है। तो दिल्ली सरकार को लगता है कि 70,000 करोड़ की सरकार बनाम तीनों नगर निगम 20,000 करोड़ की सरकार, लेकिन 20,000 करोड़ की जो सरकार है उसकी जवाबदेही ज़्यादा है, क्योंकि शहर को साफ हम करते हैं, शहर को सैनिटाइज करने का काम हम कर रहे हैं, दिल्ली को डेंगू चिकनगुनिया से बचाने का काम हम कर रहे हैं। अब फिर चौथी लहर आ गई है, अब फिर हमने अच्छी योजना बनाई है। हम जहाँ जहाँ हमारे जो कंटेनमेंट जोन जो घोषित हो रहे हैं उनमें इन एरियो को सैनिटाइज करने की व्यवस्था हम बना रहे हैं। तो लगातार कोविड काल में भी, और कोविड काल नहीं था जब भी, नगर निगम दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका निभाती है। लेकिन दिल्ली सरकार इस बात से परेशान है, वो समय समय पर हमारा फंड रोक करके और हमारे पे बेबुनियादी आरोप लगा करके हमारे को रोकने का प्रयास करती है, जबकि उनके रोकने से हम रोकने वाले नहीं हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश जी, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उत्तरी दिल्ली नहीं, पूरे दिल्ली के अंदर ये व्यवस्था लागू होगी और बहुत अच्छी व्यवस्था है, ताकि जो लोग झटके का मीट खाते हैं उनको झटके का मीट मिलेगा, ताकि उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर झटके का मिलता है या हलाल का मिलता है। और बहुत अच्छी शुरुआत है, और दिल्ली वालों का कहीं ना कहीं बीजेपी को कह सकते हैं कि दिल्ली के जो मेयर हैं उनको भी दिल्ली वालों का समर्थन जरूर मिलेगा। तो ये था बात मुद्दे की में। आपको प्रोग्राम कैसा लगा इस बारे में अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा। नमस्कार।